इंसान का जन्म धोखे में गुजरता है। बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा, जन्म सब धोखे में बीत गया। अरे कोई 10 बरस खेलन में बीते सब जवान भैया। हर एक इंसान पर 2 से 10 वर्ष की अवस्था में बचपन रहता है और बचपन इंसान का खेलने कूदने में गुजर जाता है। जब 20 साल की अवस्था आ जाती है तो जवान हो जाते हैं। और लिखा, अरे तू 10 बरस खेलन में बीते सब जवान भैया और 30 बरस माया के फेरे देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब जब 30 वर्ष के हो जाते हैं तो जब बच्चा घर में करने के लायक हो जाता है तो माँ पिता को आस हो जाती है, बेटा परदेश चले जाओ कमाने के लिए। तो बेटा परदेश चले जाते हैं, लेकिन जो भगवान से वादा किया है उसका कोई ध्यान नहीं है। और लिखा, जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब और अरे 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो। अरे 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो और पड़ के नारी के फंदा में तू हरी कोई भूल गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब और भैया जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो अपना एक परिवार बन जाता है। उस परिवार की जिम्मेदारी भी निभाने का फर्ज होता है। और जब 50 और 60 वर्ष की अवस्था आती है तो बुढ़ापा आ जाता है। और सच बताएं, जिनके लिए सारी जिंदगी भर कमाई करना, कितना भी जोड़ जोड़ कर रखना, माँ और पिता किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए। और जिंदगी भर कमाई करना, जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाएगा तो भाई बेटा, भाई नाती, भाई बहू तुम एक टूटा सा खटोला दे देंगे और बोलेंगे घर के बाहर लेटना है। और बुढ़ापे में क्या दुख दर्द होता है वो तो उन्हीं को पता होगा जो उस गली से गुजर रहे हैं। बुढ़ापे में न देर तक भूखा रह जाए, ज्यादा खा लो तो परेशानी, और भूखे रह जाओ तो परेशानी। न ज्यादा देर तक सोया जाए, न जगा जाए, न चला जाए, न बैठा जाए। अरे 50 और 60 बरस पे सोचे घाटा पड़ो, तब नाटी बेटा दे रे गारी डुकराना ही मरो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब
बोले बाके बिहारी लाल की। इधर धीरे धीरे समय बीतता चला गया। देखेंगे किस तरीके से महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध की कोई ज्यादा बड़ी जड़ नहीं थी, सिर्फ एक भूल द्रौपदी से हो गई थी। अगर द्रौपदी अपने मुंह से दुर्योधन से न कहती कि अंधे का अंधा होता है तो शायद ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। द्रौपदी ने कहा, आज पांडवों ने दुर्योधन को अपने महलों में बुलवाया, निमंत्रण दिया, कुछ अनुष्ठान रचा, और जब बुलाया तो पांडवों के महलों में करामात थी। जहां पर जल हुआ करता था वहां थल नजर आता था, जहां थल होता था वहां पर जल नजर आता था। दुर्योधन आगे बढ़ता हुआ चला गया। पानी से भरा हुआ गड्ढा था तो दुर्योधन ने सूखा समझ के पैर आगे बढ़ाया तो पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गया। यह दृश्य द्रौपदी अपनी छत से खड़े होकर के देख रही थी, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी हंसने लगी और एक बात कही है द्रौपदी, कि गिरो जमीन सखाए, और नजर जब द्रौपदी ने डाली भैया, अरे लिखी सो को है मिटवैया, अरे लिखी सो को है मिटवैया, वो तेरी कर्म लिखी नहीं मिटे, करो चाहे लाखों सतमैया। द्रौपदी हंसने लगी है, और जैसे ही दुर्योधन ने देखा द्रौपदी हंस रही है, दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और एक बात कही, सुनो द्रौपदी, रिश्ते में मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ, और जिसे तुम अंधा बता रही हो ना, अंधे का बेटा अंधा कह रही हो, जिसे तुम अंधा कह रही हो, वो रिश्ते में तुम्हारे ससुर लगते हैं। जरा शर्म करो द्रौपदी। और ससुर में और पिता में कोई अंतर नहीं होता है। अगर हम गलती से गिर भी गए तो तुम्हें हंसी बनाने की जगह हमें अकल देनी चाहिए थी, सलाह देनी चाहिए थी कि जरा देख करके चलो, आगे पानी भरा हुआ है। लेकिन द्रौपदी, अगर हम गलती से गिर गए तो तुम हंस रही हो, हमारी मजाक बना रही हो।
आज दुर्योधन कहने लगा है द्रौपदी ध्यान रखना इस बात का, एक दिन वो दिन आएगा ये हंसना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तो आज कहने लगा है वो दुर्योधन द्रौपदी से, कि द्रौपदी हो समय तू आना, और ये आठों पहर ये काम मेरा, और तो इस सभा में नंगो नाई करो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। द्रौपदी समय वो आएगा, ये हंसना बहुत रुलाएगा। द्रौपदी ध्यान बस रहे इतना, ये समय एक दिन आएगा। मेरे भैया कहने लगा दुर्योधन, सुनो द्रौपदी, एक ना एक दिन समय तो ये जरूर आएगा, ये हंसना तो मैं बहुत ज्यादा रुलाएगा। और जैसे ही कहा दुर्योधन कहने लगा है, सुनो द्रौपदी, जा रहा हूं मैं यहाँ से, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये हंसना तो मैं एक दिन बहुत ज्यादा रुलाएगा। तो आज दुर्योधन वहां से चला गया, और जब दुर्योधन वहां से गया जाकर के बैठ गया, काफी देर हो गई। दुर्योधन का मामा शकुनी पास में आया, पूछने लगा क्या बात है बेटा, भांजे बड़ा उदास बैठे हुए, कुछ बात है मन में, हमें बताओ, किसी ने कुछ कहा हो हमें बताओ, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो आज। दुर्योधन कहने लगा है, मामा क्या बात बताएं तुम्हें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब उस पांचाली ने, उस द्रौपदी ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है मामा। अगर हम गलती से गिर गए थे तो द्रौपदी को ये शब्द कहने नहीं चाहिए थे कि अंधे का अंधा होता है, और द्रौपदी ने हमारा मजाक बनाया। और मामा तुम हमें ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम द्रौपदी से अपना बदला ले चुके। और जैसे ही कहा, कहने लगा वो दुर्योधन बोला है, अरे मामा मोई अकल बताए, अरे पंडित सुतन को मान घटाई, और मामा ने कही अकल बताई। कहने लगा है दुर्योधन, मामा कोई ऐसा उपाय बताओ जिस पांचाली से हम अपना बदला ले सके। उस द्रौपदी ने हमारा बहुत ही बड़ा अपमान किया है, और हम अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। तो आज मामा शकुनी कहने लगा, बेटा चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा मामा जीवित है तब तक तुम्हारा कोई बाल तक वांका नहीं कर सकता है। और सच बताए,
अगर शकुनी चाहता तो इस लड़ाई को यहाँ पर रोक भी सकता था। अगर दुर्योधन को सलाह न देता ये कपट का जुआ खेलने का, तो शायद द्रौपदी का चीर भी नहीं सभा में खींचा जाता और ना ये महाभारत का युद्ध होता। लेकिन गलती शकुनी की भी नहीं है। ये जो मामा होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, अगर तुम्हारे घर पे आए तो ज्यादा ज्यादा 2-4 दिन की मेहमानगिरी करो, 5वां दिन हो भैया क्षमा करो, अपने घर जाओ। दुर्योधन के मामा शकुनी और कृष्ण के मामा कंस, और एक मामा और थे कौन, माहिर। दुनिया नाम जानती है उनका। और एक मामा हमारे मामा ऐसे नहीं, हमारे मामा बहुत अच्छे हैं। हाँ, आज शकुनी कहने लगा है, सुनो बेटा, जब तक ये मामा तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन एक कवि तो बड़े सुंदर शब्दों में लिखता है और कहता है, अरे कौरव दल का मामा शकुनी, अरे कौरव दल का मामा शकुनी, और बीज कपट के नहीं बोता, चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होगा। अरे कौरव दल का मामा शकुनी, अरे कौरव दल का वो मामा शकुनी, बीज कपट के नहीं बोता, चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होगा। और भैया, अरे तेरे बरसक पांचों पांडव, अरे तेरे बरसक पांचों पांडव, बनते नहीं बनवासी, बन बन में वो पांचाली भी फिरती नहीं मारी मारी। अरे राजा विराट के घर पे युधिष्ठिर, अरे राजा विराट के घर पे युधिष्ठिर, पैर वहां पर नहीं होता, चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होगा। अरे कौरव दल का वो मामा शकुनी, अरे कौरव दल का वो मामा शकुनी, बीज कपट के नहीं बोता, चीर द्रौपदी का नहीं खिंचता, महाभारत भी नहीं होगा। इधर इधर कहने लगा है शकुनी, सुनो दुर्योधन, हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं। अगर तुम उस पांचाली से अपना बदला लेना चाहते हो तो तुम उन पांडवों के साथ में जुआ खेलो। और कौन सा जुआ? कपट का जुआ। और सुनो,
और तुम जब कपट का जुआ खेलोगे तो तुम्हारी तरफ ये मामा है और जिसकी तरफ ये मामा है उसकी जीत तो पक्की है। तो आज पांडवों को बुलवाए महलों में और कपट का जुआ जब खेला गया और सच बताया जाता है कि जो शकुनी के पास फांसे थे वो फांसे शकुनी की पिता की हड्डी के बने हुए थे। तो जैसे वो डालता था अगर उन फांसों को पलटना चाहता था तो बाजी मार के पलट भी देता था। कपट के फांसे थे। तो आज पहली बार में जैसे ही फांसों को धरती पर गिराया धर्मराज ने पहली बार में मणिमाल को दांव पर लगाया, दूसरी बार में और धन दौलत थी उसे दांव पर लगाया और तीसरी बार में राजपाट को दांव पर लगाया। और जब कुछ भी नहीं रहा तो उठ करके खड़े हो गए और एक बात कही, सुनो दुर्योधन, अब हमारे पास में कुछ नहीं रहा, तुम जीत गए और हम हार गए। जैसे ही कहा तो कहने लगा दुर्योधन ऐसे कैसे तुम हार गए, अभी तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। क्या है जानना चाहोगे, क्या है तुम्हारे पास? बोले बिल्कुल। कहने लगा दुर्योधन सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो तुम्हारे पास में क्या है तो सुनो, तुम्हारे पास अभी द्रौपदी है, तुम द्रौपदी को भी दांव पर लगा दो, क्या पता तुम जीत गए। बोले वाले पांडव नहीं समझ पाए। आज द्रौपदी को दांव पर लगाया लेकिन उस मामा शकुनी ने बाजी को पलट करके द्रौपदी को भी जीत लिया। अब पांडवों के पास में कुछ भी नहीं बचा, नीचे को सर करके बैठ गए, दुर्योधन के दास बन गए। दुर्योधन जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गया। बुलाया दुशासन को, सुनो दुशासन, चले जाओ महलों में और उस द्रौपदी को खींच करके हमारी सभा में लेकर के आओ। बोला है वो दुर्योधन। और पांचाली को खींच के सभा में भैया ए पल पल होती है मेरा करे मत तेरा महल ला जाइए दौड़ी के जाइए बाबा चाली को खींच के सभा में भैया। और सुनो बाकी साड़ी दिए उतार और पंड सुतन गुमान गुमान घट। लेकिन भैया होने की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, हुक्कन पे मुसीबत आई गई है धीरे द्रौपदी की मुसीबत आई गई है धीरे धीरे, होने की बदरिया छाई गई है धीरे आज चल देता है दुशासन वहां से। और जैसे ही चला तो दुर्योधन ने एक बात कही है, दुशासन उस पांचाली को खींच करके हमारी सभा में लेकर के आओ। और नहीं आए जबरदस्ती लेकर के आओगे, क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपमान किया है हमारा। और बोला दुर्योधन कि अरे बन कही धके
दुशासन चला वहां से। द्रौपदी स्नान करने के बाद केसों को सुखा रही थी, आवाज लगाई दुशासन ने भाभी के लिए। द्रौपदी दौड़ के आई, कौन है? दुशासन तुम आओ। बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, कहो कैसे आना हुआ? दुशासन कहने लगा है भाभी आना ऐसे हुआ, आज दरबार में तुम्हें भैया ने बुलाया। और जैसे कहा कि भैया ने बुलाया है, पूछ लिया कोई बात है? और स्त्रियों का दरबार में तो कोई काम नहीं होता है, राज दरबार में तो सिर्फ मर्दों का काम होता है, भला हम वहां पर क्या जा करके करेंगे? दुर्योधन कहने लगा, वो दुशासन बोला बुलाया तो भैया ने है, लेकिन ये नहीं पता क्यों बुलाया है। द्रौपदी बोली ऐसा तो हो नहीं सकता है, तुम्हारे भाई ने बुलाया हो और तुम्हें नहीं पता हो क्यों बुलाया है। कहने लगा दुशासन अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हें भैया ने दरबार में